फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी 2024 का नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है। और एक अच्छी न्यूज़ क्या है, मतलब जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा वैकेंसीज एसएससी ने रिलीज़ करी हैं। ठीक है, तो एसएससी में मतलब कितनी वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज हैं? 2006 वैकेंसीज इन्होंने अभी तक रिपोर्ट की गई हैं और ये आगे अभी बढ़ेंगी, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 2000 तो है मिनिमम वैकेंसी। जहां आप सोच रहे थे कि नहीं 700 ही आ जाएं, 800 ही आ जाएं, वहां पर 2000 वैकेंसीज देखने को मिली हैं। और खैर, इसका आपको आइडिया भी दे दिया था, मतलब आप लोग कह रहे थे कि सर जो आरटीआई के थ्रू इसमें इतनी वैकेंसीज आई हैं, डीओपीटी में इतनी है, सीवीडीटी में इतनी है, या वगैरह वगैरह जो भी आपने आरटीआई देखी होंगी, तो उसमें हमने यही चीज़ बोली थी कि ये मतलब ये अभी बढ़ेंगी और वैकेंसीज लगभग अच्छी खासी वैकेंसी रहेंगी 1500 के आसपास। तो ये उससे भी ज़्यादा है, 2006 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है, क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जो इसका लास्ट डेट मतलब आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप लोग। खैर अभी मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें मतलब साइट अच्छे से काम नहीं करती है, जो भी है आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लीजिएगा, साइन वगैरह फ़ोटो। ठीक, तो ये आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 17 अगस्त दी हुई है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होगा आपका सीबीटी, वो आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में ही आपका एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब पहले आपका सीजीएल होगा, सीजीएल के बाद फिर शायद एमटीएस को करवाए, और एमटीएस के बाद फिर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। ठीक है, ये है। ठीक, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इन्होंने कब से काउंट की गई है? 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, और एज मैक्सिमम एज कहाँ तक है? अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो 18 से 30 साल है। ठीक है, और अगर ग्रेड डी की बात करें तो 18 से 27। इसमें फिर आपका ओबीसी और एसटी वो मतलब जो रिजर्वेशन है वो भी इसमें आगे एक्सटेंड, मतलब 3 साल 5 साल जो भी कुछ है वो। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 है, और वैसे 18 से 27। ठीक। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहेगी? एग्ज़ाम फ़ीस आपकी वही 100 रुपये है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है। आपको स्टेनोग्राफर आनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बेशक अब आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलेंगी कि नहीं आप फॉर्म फिल कर दीजिए, स्टेनो है तो टाइपिंग है या ऐसे वैसे। तो स्टेनो टाइपिंग नहीं होती, स्टेनोग्राफर एक अलग कोर्स होता है। ठीक है, वो लगभग उसमें 1 से 1.5 साल उसमें सीखने में, स्पीड गेन करने में उतना टाइम लग जाता है। ठीक, वो कोई स्टेनो नहीं, मतलब टाइपिंग नहीं है कि आपने कंप्यूटर पे टाइपिंग कर ली। ठीक, तो ऐसा आपको बोला जाएगा, मतलब अब यूट्यूब चैनल पे जो भी अपने अपने वीडियोस में बोलेंगे। ठीक है, तो उनकी बातों में मत आना, बोल फिर से बोल रहे हैं। ठीक, स्टेनोग्राफी एक अलग कोर्स होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, उसमें टाइम लगता है। अगर आप अभी से भी, कुछ लोग सोचेंगे क्या हम अभी से मतलब सीखना शुरू कर दें तो हो जाएगा, तो देखिए उसमें भी टाइम लगेगा। अब आप रिटन की तैयारी करेंगे, आप स्टेनो सीखेंगे, क्योंकि अगर आप अक्टूबर नवंबर में देख रहे हैं तो लगभग फरवरी में आपका ये स्किल टेस्ट करवा लेंगे। तो फरवरी तक आपकी बुक ही कंप्लीट होगी, या फिर आप सीख पाओगे, या फिर आप मैटर लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, पर स्पीड नहीं आएगी। स्पीड आ जाएगी तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, 2025 के लिए अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, जो करेक्शन फॉर्म खुलेगा, मतलब जो आपका अगर बाई चांस आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी है, तो वो 27/8/2024 से लेकर 28/8 यानी कि 2 दिन आपके लिए आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, एक चीज़ देखिए, ये दिक्कत मतलब ये डाउट सबका था कि क्या सर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, मैथ्स पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका सेम पैटर्न पहले था वही पैटर्न अभी भी है। आपसे जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन वो भी आपकी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। ठीक है, एमसीक्यू होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कोई भी सिलेबस में या फिर आपके एग्ज़ाम में जो आपका, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, सीबीटी जो आपका एग्ज़ाम होता है वो सेम ऐसे ही है। पहले ही आपका सीबीटी ही होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट नहीं होगा। जो स्टेनोग्राफी जिन्हें आती है वो बच्चे डिमांड करते हुए हैं कि सर पहले ना स्टेनो टेस्ट ले लेना चाहिए, तो जिससे जो मतलब सीजीएल वाले हैं या सीएचएसएल वाले हैं वो इस फॉर्म को फिल ना करें। ठीक है, या मतलब बिना मतलब कि वो कट ऑफ ना बढ़े, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपका पहले सीबीटी ही होगा। ठीक है, अब आप खुद भी सोचिए, मतलब 2-2.5 लाख, मतलब अब सपोज करिए पहले स्टेनो करवाएंगे ये, तो उसमें होगा क्या
8-10 लाख फीस में अगर मान लिया 4 लाख 5 लाख फॉर्म फिल हो गए तो उसमें से सबका स्किल करवाना पहले वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो आपको भी पता होगा। तो इसलिए पहले सीबीटी ही है, सेम पैटर्न है, जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि स्टेनोग्राफी जो आपका पार्ट 2 है, ठीक है, जब आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद जो स्टेनोग्राफी ग्रेड डी इंग्लिश में आपको मतलब पहले मैटर बोला जाएगा, आप उसे लिखेंगे और फिर जो आपको टाइम मतलब आपको टाइप करना है कंप्यूटर में वो 50 मिनट के अंदर अंदर कर देना है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो वहाँ पे हिंदी के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, 65 मिनट दिए जाएंगे, उसमें आपको 10 मिनट का एक मैटर बोला जाएगा जिसमें आपको 800 वर्ड बोले जाएंगे, ठीक है, 80 की स्पीड से। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो इंग्लिश में आपको मिलेंगे 40 मिनट और वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में आपको मिलेंगे 55 मिनट, ठीक है, ये है। तो फिर से वही बोल रहे हैं, देखिए ये टाइपिंग नहीं है कि हाँ यार कंप्यूटर पे टाइप कर देना है, ठीक है, ये कंप्यूटर वाली टाइपिंग नहीं है कि हाँ आप गए और 65 मिनट में या 60 मिनट में 40 मिनट में आपको कंप्यूटर पे मैटर आएगा और टाइप करके दे देना है कीबोर्ड से, ये वो नहीं है। ये आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या कैसे सीख सकते हो, कितना टाइम लगता है, या स्टेनोग्राफी होती क्या है, ठीक है। तो यार देखो किसी भी यूट्यूब चैनल के उसमें आकर ये मत कर देना कि हाँ यार हम तो स्टेनो भर देते हैं और हो जाएगा, फिर टाइपिंग तो कर ही देंगे, ठीक है। स्टेनोग्राफी अलग होती है, पहले आप सर्च कर लेना गूगल अच्छे से कि स्टेनो होता क्या है या होती क्या है, ठीक है। चलो देखिए कुछ चीज़ें आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, जैसे अगर आप ग्रेड सी यानी ग्रेड सी या फिर ओबीसी के लिए, ठीक है, मान लो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट की जो डेट होनी चाहिए वो आपके फाइनल डेट से पहले, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट है 17 अगस्त, तो 17 अगस्त से पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस का तो शायद 1 साल के लिए वैलिड रहता है, वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सेंट्रल का होना चाहिए और वो 3 साल तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आपका 2023 का बना हुआ है या फिर 24 का आपने पहले बनवा लिया था तो वो चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए, पर 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2021 का बना हुआ है या 2020 का बना हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, फॉर्म फिल करने में भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी आपने देखा था पिछली अभी जो CHSL भरा गया था, CPO भरे गए थे, अब क्या ये लाइव फ़ोटो ले रहा है, ठीक है, लाइव फ़ोटो, जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे वो लाइव फ़ोटो लेगा। और क्या नाम है, जो आपके साइन है, नई वेबसाइट, आपको पता है नई वेबसाइट पे फॉर्म फिल होगा, तो जो आपके साइन है उसका वहाँ पर भी वो थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, ठीक। एक लाइव फ़ोटो होने की वजह से उसमें क्लियर होना चाहिए, तो उस वजह से ना फॉर्म काफ़ी रिजेक्ट हुए थे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यही है, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, मतलब फ़ोटो मतलब स्पेक्स नहीं लगे हों, ठीक है, कान वगैरह आपको अच्छे से दिखे, ये चीज़ें। तो इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे मतलब अलग से कि हाँ कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या दिक्कत आ रही है वो वगैरह वगैरह। तो फिलहाल ये है कि भाई देखिए अच्छी न्यूज़ है कि 2006 वैकेंसीज SSC स्टेनोग्राफर में रिलीज़ हो गई है, ठीक है। तो चलिए मस्त आप लोग तैयारी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।